हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। सब कैसे हो? मैं आपका फिर से एक बार प्रोटोज एकेडमी में स्वागत करता हूं। और कल अपन ने पढ़ा था लेखांकन एक परिचय। क्या पढ़ा था अपन ने? लेखांकन एक परिचय, यानी लेखांकन के बारे में अपन ने पढ़ा था। लेखांकन कब से किया जाता है, लेखांकन क्यों किया जाता है, लेखांकन किसके द्वारा किया जाता है, लेखापाल कौन होता है, ये सब अपन ने कल पढ़ा था। इसके बाद में आज अपन शुरुआत करते हैं लेखांकन के उद्देश्य। अब उस चैप्टर को अपना के चलते और ये पेज नंबर आपको 11-12 पर मिल जाएगा इस बुक में। और अपन शुरुआत करते हैं लेखांकन के उद्देश्य। लेखांकन के उद्देश्य। लेखांकन के उद्देश्य क्या होते हैं, लेखांकन क्यों किया जाता है, इसके उद्देश्य क्या है, किस लिए लेखांकन किया जाता है, ये अपन आज यहाँ पर चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आप ध्यान से पढ़ना, ध्यान से इसको सुनना। और कोई भी दिक्कत आए, कोई भी समझ में नहीं आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना और मैं आपका सॉल्यूशन करूंगा। तो लेखांकन का उद्देश्य क्या है, लेखांकन का मेन मुख्य उद्देश्य लेते हैं। पहले तो टॉपिक वाइज चलो, कैसे भी चलो आप। मेन मुख्य उद्देश्य क्या है कि लाभ हानि की गणना करना। लेखांकन का उद्देश्य क्या होता है? लाभ हानि की गणना करना। तो इसका पहला उद्देश्य क्या है? लाभ हानि की गणना करना। लाभ हानि की गणना करना। देख लो, लाभ हानि की गणना का मतलब है जब अपन लेखांकन करते हैं। और लेखांकन का मैंने आपको और शुरू में बताया कि लेखांकन क्या होता है, यानी लेखों का अंकन। जो व्यवहार होते हैं, जो सौदे होते हैं व्यवसाय में, अपन ने राम ने माल बेचा, राम ने माल खरीदा, किराया चुकाया, गाड़ी भाड़ा चुकाया, जितने भी सौदे होते हैं, जितने भी व्यवहार होते हैं, उनको क्या कहते हैं अपने? सौदा कहते हैं, व्यवहार कहते हैं। जो भी बातें होती है तो उनको लिखा जाता है। और लिखना उनको क्यों जरूरी है, मैंने आपको बताया था पहले भी कि कितना भी इंटेलिजेंट आदमी हो, कितना भी बुद्धिमान आदमी हो, वो व्यवसाय के प्रत्येक सौदे को याद नहीं रख सकता। और याद नहीं रख सकता, वो भूल जाता है, तो उसके फिर याद नहीं रहता तो वो लिख नहीं सकता। तो उन सौदों को तुरंत लिख दिया जाता है पुस्तकों में। और उन सौदों को लिखने के बाद में उन सौदों के द्वारा जो लेखांकन किया अपन ने, पुस्तकों में लिखा है, माल कितने का बेचा, माल कितने का खरीदा, जितनी भी बातें होती है, जितने भी व्यवहार होते हैं, और उन्हें सौदों के द्वारा, लिखे हुए के द्वारा वर्ष के अंत में लाभ हानि खाता बनाया जाता है। और उस लाभ हानि खाते से लाभ की गणना की जाती है। क्योंकि प्रत्येक जो व्यवसायी होता है वो ये चाहता है, वो ये देखना चाहता है कि वर्ष के अंत में मेरे को कितना लाभ हुआ व्यवसाय से, या मैं हानि में तो नहीं जा रहा हूं। तो उसे यानी लाभ हानि की गणना करने के लिए लेखांकन किया जाता है। एक इसका उद्देश्य है कि व्यवसायिक लेन देन है उनका हिसाब करना, व्यवसायिक लेन देन का हिसाब करना। एक इसका मोटिव या उद्देश्य ये होता है कि जो व्यवसायिक लेन देन होते हैं, व्यवसायिक लेन देन का हिसाब, व्यवसायिक लेन देन का हिसाब, यानी व्यवसाय में, व्यवसायिक लेन देन से तात्पर्य व्यवसाय में जो लेन देन किया जाता है व्यवसाय के द्वारा, और अन्य जो पक्षकार है, अन्य जो व्यक्ति, उनके बीच में जो सौदे होते हैं, जो लेन देन होता है, उनका हिसाब रखा जाता है। तो हिसाब रखने के लिए भी लेखांकन करना आवश्यक है। अभी जस्ट मैंने बताया, कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन वो प्रत्येक सौदों को, प्रत्येक व्यवहार को याद नहीं रख सकता। 2 को, 4 को, 500, 100 को याद रख सकता है मान लो, लेकिन वो सभी शोधों को याद नहीं रख सकता। इसलिए व्यवसायिक लेन देन का हिसाब करने के लिए भी, या हिसाब रखने के लिए भी क्या है, लेखांकन किया जाता है। तो इसमें अगला क्या है अपने पास में, अगला ये है कि इसमें सूचना उपलब्ध करवाना, सूचना उपलब्ध करवाना, सूचना उपलब्ध कराना। इसका एक उद्देश्य ये होता है कि सूचना जो उपलब्ध करवाई जाती है। और सूचना उपलब्ध करवाने का तात्पर्य कि प्रत्येक व्यक्ति होता है वो ये जानना चाहता है
कि व्यवसाय में क्या स्थिति है व्यवसाय की, और सूचना किन अन्य पक्षों को सूचना उपलब्ध करवाई जाती है। और पक्ष वैसे दो प्रकार के होते हैं, पहले चर्चा कर लेते हैं, अपन बात कर लेते हैं पक्ष। व्यवसाय में पक्ष दो प्रकार के अपन मानते हैं, एक तो आंतरिक पक्ष और एक है बाह्य पक्ष। आंतरिक पक्ष कौन से होते हैं? जो व्यवसाय के अंदर काम कर रहे हैं वो आंतरिक पक्षकार हो जाते हैं, और जो व्यवसाय के बाहर होते हैं वो होते हैं बाह्य पक्षकार। आंतरिक पक्षकार में मेन मुख्य कौन आता है? प्रबंधक आता है, क्योंकि वो व्यवसाय के अंदर बैठता है, व्यवसाय के अंदर कार्य करता है। वो जो प्रबंधक होता है वो एक आंतरिक में आ जाता है। कर्मचारी है अपने, वो क्या अंदर ही तो काम कर रहे हैं व्यवसाय के। अपने पास में मशीनरी है, वो क्या है? व्यापार के अंदर ही है। तो ये जो संसाधन है, चाहे वो मानवीय संसाधन हो चाहे वो भौतिक संसाधन हो, वो सब किसमें? आंतरिक में। बाह्य में कौन है? अपने जो संबंधित है कौन है? सब अपने से संबंधित है, सब व्यापार से जुड़े हुए या व्यवसाय से जुड़े होते हैं। कौन कौन से मैं आपको बता दूं। बैंक है, अपन व्यवसाय करते तो अपन को पैसों की आवश्यकता पड़ती है, अपने पास पैसे होते हैं वो बैंक में जमा करवाने पड़ते हैं, बैंक से उधार लेना पड़ता है अपन को, ओवरड्राफ्ट लेना पड़ता है, बैंक से अपन को ऋण लेना पड़ता है। तो बैंक अपने में हित रखती है कि नहीं रखती है? बैंक अपने को ऐसी थोड़ी लोन दे देगी, बैंक ऐसी थोड़ी अपना अधिविकर्ष रख देगी, ओवरड्राफ्ट कर देगी, नहीं। बैंक क्या करती है? पहले ऋण देने से पहले, लोन देने से पहले बैंक क्या करती है? बैंक ये देखती है कि मैं जिस व्यवसाय को ऋण दे रहा हूं, लोन दे रहा हूं, या ओवरड्राफ्ट की सुविधा दे रहा हूं, या अन्य कोई और सुविधाएं दे रहा हूं, तो क्या मेरे पैसे डूबेंगे? तो नहीं। तो बैंक क्या उनकी जो वित्तीय स्थिति है उसकी जानकारी जुटाती है, और वित्तीय जानकारी कहां से मिलती है? लेखांकन के द्वारा ही मिलती है। तो उन सबको, जैसे बीमा है, बीमा कंपनी है, वो व्यवसाय का बीमा करती है, माल का बीमा करती है, अग्नि से होने वाली हानि का बीमा करती है, चोरी से होने वाली हानि का बीमा करती है। तो ये सब कौन है? बाह्य पक्षकार होते हैं। तो कई सारे हैं वो बाह्य पक्षकार, जैसे अपन को माल उधार देने वाला व्यक्ति है, वो भी क्या बाह्य पक्षकार है? वो भी अपन को माल कब देगा? उधार। अपनी स्थिति के बारे में उसको पता है कि अच्छा है यहां पर पैसे नहीं डूबने वाले हैं, तब वो अपन को उधार देगा। कोई व्यक्ति है और ये आपसे मान लो 1000 रुपए लेने आता है कि भाई साहब एक बार 1000 रुपए देना, मेरे को आवश्यकता है, तो वो कहते अगर देखेंगे अभी नहीं है मेरे पास में, फिर वो उनके दोस्तों को या अपने चिर परिचित है, उनके जानकार है, उनसे वो जानकारी जुटाएगा। वो क्या ये व्यक्ति मेरे से पैसा मांग रहा है कि उसकी स्थिति क्या है, क्या वो पैसे देने के लायक है, क्या वो ऐसी तो नहीं है, क्या वो मेरे पैसे खा तो नहीं जाएगा, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, और उसको विश्वास हो जाता नहीं आदमी अच्छा है, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, तब अपन उसको पैसे देते, अन्यथा नहीं देते। तो ये सब कौन होते हैं? बाह्य पक्षकार होते हैं। लेनदार है, जो ग्राहक है वो भी क्या एक तरह से बाह्य पक्ष, यानी सूचना सबको देनी पड़ती है। तो लेखांकन का एक उद्देश्य है कि अन्य जो लोग हैं, चाहे वो आंतरिक हो चाहे वो बाह्य हो, उनको सूचना देना। और अगली अपने पास में इसका उद्देश्य है कि वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करना, दिखाना। वित्तीय जो स्थिति है अपनी वित्तीय वित्तीय स्थिति को अपने को क्या करना है? प्रदर्शित करना है। व्यवसाय का एक उद्देश्य यह भी है कि व्यवसाय की जो वित्तीय स्थिति है उसको प्रदर्शित करना। और यह किसके द्वारा होता है? लेखांकन के बिना तो हो ही नहीं सकता। अपन ने लेखांकन किया, अपने सौदों को लिखा है, टोटल सौदों को लिखा है, अपन ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, अपन ने बैलेंस शीट बनाई है, अपन ने लाभ हानि खाता बनाया है, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको बोलते हैं, ये बनाए, तब तो अपन को पता चल जाएगा, तब तो अपन को पता चल जाएगी व्यापार की जो वास्तविक स्थिति क्या है। ऐसे नहीं पता चलेगी। अपन गोदाम में जाते हैं, बहुत सारा माल पड़ा है, अपन उसका अंदाजा लगा सकते हैं क्या? कि जो व्यापारी है वो खुद अंदाजा नहीं लगा सकता कि मेरे पास में कितने रुपए का माल पड़ा है। लेकिन अगर उससे कोई पूछेगा तेरे पास में कितने रुपए का माल पड़ा है, कितने अमाउंट का माल पड़ा है, वो तुरंत खाते देखेगा, अपने बैलेंस शीट चेक करेगा और उसमें तुरंत बता देगा कि मेरे पास में इतना माल पड़ा है, मैंने इतना उधार बेचा है, मैंने इतना नगद बेचा है, मैंने इतना उधार खरीदा है। टोटल चीज वो बता देगा। क्यों? कैसे बता देगा? जादू थोड़ी उसके पास में, वो तुरंत लेखांकन
जो लेखे किए हुए हैं, जो खाते हैं, उनको चेक करेगा। जिस प्रकार अपने चेहरे पे कुछ लगा है या अपने चेहरे को अपने को देखना है, मेरा चेहरा खराब तो नहीं हो रहा है, मेरी जो हेयर स्टाइल वो सही तो है, सुबह निकलते अपन काम पर जाते, हेयर स्टाइल सही है कि नहीं है, कहाँ देखते, आईने में देखते कि नहीं देखते, और आईने में देखते अपन को खुद को पता चल जाता है कि मैं कैसा हूं। आप सुबह जब स्कूल जाते हो तो आईने के सामने होकर के गुजरते नहीं हो क्या? अपनी स्थिति को देखते नहीं हो क्या? कहीं मैं भद्दा तो नहीं लग रहा हूं? और आईना हमें सब कुछ बता देता है कि भैया तेरे यहां पर ये है, कुछ लगा है, यहां पर कुछ लगा है, सब कुछ वो आईना आपको बता देता। ठीक उसी प्रकार व्यवसाय में जो बैलेंस शीट होती है, व्यवसाय में जो तुलन पत्र जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन बैलेंस शीट, वो क्या है? व्यवसाय का आईना है। और उसको तुलन पत्र को, बैलेंस शीट को देखकर अपन तुरंत अंदाजा लगा सकते हैं कि इस व्यवसाय की वित्तीय स्थिति कैसी है, ये माइनस में जा रहा है या ये प्रॉफिट में, लाभ में जा रहा है, ये प्रगति कर रहा है या गर्त में जा रहा है, ये सब अपन को पता चल जाता है। अरे तो वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करना, एक अपने पास में मैंने आपको बता दिया कि सूचना उपलब्ध कराना बता दिया, यानी उपयोगकर्ता को सूचना उपलब्ध करवाना, इसका मुख्य उद्देश्य ये भी है कि जो उपयोगकर्ता होते हैं सूचनाओं के, वो उपयोगकर्ता को सूचनाएं उपलब्ध करवाता है। कैसे? बैंक को सूचना उपलब्ध करवाता है, वो कर्मचारियों को सूचना उपलब्ध करवाता है, वो जो ऋण देने वाले हैं, लोन देने वाले हैं, उनको सूचना उपलब्ध करवाता है, अन्य जो वित्तीय संस्था है उनको उपलब्ध करवाता है। वित्तीय संस्था क्या होती है? वह संस्था जो सिर्फ है, समझ रहे हो ना आप, जो सिर्फ नगद का यानी पैसों का लेन देन का कार्य करती है, वो सब कौन सी संस्था कहलाती है? वित्तीय संस्थाएं कहलाती है। उनको सूचना उपलब्ध करवाता है। एक जो निवेशक होता है, इन्वेस्टमेंटर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसको सूचना उपलब्ध करवाता है। यानी कई सारे जो उपयोगकर्ता हैं उनको वो सूचनाएं उपलब्ध करवाता है, और लेखांकन का मेन उद्देश्य यही है। तो दोबारा देखते हैं अपन थोड़े उद्देश्य क्या है। मैंने आपको बताया कि लाभ हानि की गणना करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, और व्यापार की वित्तीय स्थिति क्या है उसको प्रदर्शित करना, उसको दिखाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और व्यवसायिक जो लेन देन होते हैं व्यवसाय में, उसका हिसाब किताब लिखना वो इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और जो उपयोगकर्ता होते हैं उनको सूचना उपलब्ध करवाना भी इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अब ये कौन कौन से देखते हैं? आंतरिक तो मैंने बता दिया, कौन है आंतरिक? उपयोगकर्ता की बात करते हैं अपन थोड़ी सी लेखांकन के उद्देश्य में। उपयोगकर्ता, उपयोगकर्ता किसका उपयोग करता? सूचनाओं का उपयोग करता। कौन है सूचनाओं के उपयोग करता? सूचनाओं का उपयोग करता एक तो जैसे अपन मानते हैं इन्वेस्टमेंटर होता है, निवेशक। कौन होता है? निवेशक। पहला निवेशक मान लो, निवेशक या और निवेशक या संभावित निवेशक, संभावित निवेशक, ये उपयोगकर्ता होता है। निवेशक कौन होता है? निवेशक वो होता है जो अपने व्यवसाय में पैसा लगाएगा। अपनी बड़ी कंपनी है और उस कंपनी में जो लोग पैसा लगाते हैं, वो किस लिए पैसा लगाते हैं? वो इसलिए पैसा लगाते हैं कि उनके पास पैसा खूब है और वो ये सोचते हैं कि मैं इसमें पैसा लगा दूंगा तो मेरे को डिविडेंड मिलेगा, लाभांश मिल जाएगा मेरे को। तो जो निवेशक है ऐसी थोड़ी पैसा लगा देगा, नहीं, वो कंपनी के जो वित्तीय स्थिति है उसको जानकारी लेगा, कंपनी की पूरी जानकारी लेगा। कंपनी नुकसान में जा रही है या फायदे में जा रही है, जो भी कंपनी की है स्थिति, उसकी जानकारी लेकर वो संतुष्ट हो जाएगा पैसा लगाने वाला व्यक्ति, उसमें इन्वेस्ट करने वाला व्यक्ति, तब वो उस कंपनी में, उस व्यवसाय में पैसे लगाएगा, अन्यथा नहीं लगाएगा। और एक होता है संभावित, यानी लगाने वाला, वो लगाएगा नहीं लगाएगा बात की बात है। एक ऑलरेडी निवेशक जो पहले से पैसा लगा रखा है और वो भी प्रतिवर्ष या जब भी कंपनी के जो वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं उस समय या पहले बीच में, वो एकदम निगाहें टिका के रखता है कि कंपनी कहीं लॉस में तो नहीं जा रही है। तो कंपनी जैसे ही लॉस में जाने लगती है उसको पता है
या पता चल जाता है, अनुमान लगा लेता है वो कि अब तो भैया ये लॉस में जाने वाली है। तो जैसे ही उसको लगता है लॉस में जाने वाली, वो अपनी अमाउंट है वापस अपनी ओर खींच लेता है, उसमें से निकाल लेता है। अगर उसको लगता है या प्रॉफिट में जा रही है, प्रॉफिट में जा रही है और भविष्य में और प्रॉफिट में जाएगी, तो उसके पास जो थोड़ा बहुत बचा जो धन है ना, वो भी उसमें लगा देगा। तो इनके लिए क्या है, ये उपयोग करता है सूचनाओं की, लेखांकन की। और ये देखते हैं, एक जो कर्मचारी समूह है वो भी देखते हैं कि कर्मचारी व्यवसाय में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, और वो उनकी सूचनाएं हैं वो देखते हैं, उनके वित्तीय विवरण को देखते हैं, यानी उसकी स्थिति के बारे में पता लगाते हैं। और पता ऐसे तो लगता नहीं है। पता कैसे लगता है? पता उसके जो वित्तीय विवरण है, लाभ हानि खाता है, बैलेंस शीट है, उनको देख करके लगाया जाता है। उनको देख करके पता लगाया जाता है, ऐसे नहीं पता लगाया। अपने ये थोड़ी देखना थोड़ी इसकी शक्ल कैसी है। अपन लड़की के लिए लड़का ढूंढने जाते तो बस शक्ल देखते और देखते हैं, और फिर उसके लिए जो आस पड़ोस उनसे पूछते कि नहीं पूछते। ठीक उसी प्रकार है, अपन को क्या करना होता है, इसमें शक्ल नहीं देखनी होती है। अपन को क्या करना होता है कि उसकी जो वास्तविक स्थिति क्या है, वित्तीय स्थिति क्या है, उसका जो तुलन पत्र चिट्ठा है वो क्या बता रहा है अपन को। और उसके बाद में कर्मचारी को लगता है नहीं यार ये कंपनी बंद होने वाली है, या कंपनी की स्थिति डामाडोल है, या अपने को कंपनी कभी भी निकाल सकती है, अपनी कंपनी कभी भी छंटनी कर सकती है, तो वो कर्मचारी मन लगाकर काम नहीं करेगा और वो दूसरा काम ढूंढेगा। वो क्या करेगा? दूसरा काम ढूंढेगा और दूसरा काम ढूंढेगा। और अगर उसकी स्थिति बढ़िया है, कंपनी प्रॉफिट में जा रही है और वो संतुष्ट होता है कि मेरे को ऐसे कोई निकालने वाला नहीं है, कोई छंटनी करने वाला नहीं है, वो उसमें मन लगाकर काम करेगा। तो सूचना का उपयोग करता कौन हुआ? कर्मचारी भी, या कर्म संघ भी इसका सूचना का उपयोग करता हुआ। एक ऋणदाता, तो कर्मचारी मैंने आपको बता दिया, कर्मचारी संघ, कर्मचारी संघ होता है एक, और एक कौन होता है? ऋणदाता। ऋणदाता, ऋणदाता भी सूचनाओं का उपयोग करता है, मैंने आपको बता दिया। ऋणदाता भी ये देखता है, यानी ऋण देते समय वो देखेगा इस कंपनी की स्थिति क्या है, और वो संतुष्ट हो जाएगा कि मैं हाँ इनको लोन देना, उनको ऋण दे रहा हूं और मेरे पैसे डूबने वाले नहीं है, मेरे पैसे डूबने वाले नहीं है, तो वो दे देगा। इसी प्रकार वित्तीय संस्था भी होती है। कौन सी? वित्तीय संस्था भी होती है जो धन देने का, पैसे देने का काम करती है। वो भी अपने खातों की क्या होती है? उपयोगकर्ता होती है। ग्राहक भी होते हैं। अब कोई व्यक्ति है या माल खरीदेगा, वो भी क्या देखेगा? पैसे अगर वो भुगतान कर रहा है तो ब्रांड देखेगा कि नहीं देखेगा? हाँ इस ब्रांड की है, ये इस ब्रांड की है। कोई व्यक्ति, आप ही देख लो, आप बच्चे हो या जो भी बड़े हो, अपन मोबाइल खरीदते हैं, 4 बार सोचते हैं कौन सी कंपनी का लें, कौन सी कंपनी का। कंपनी बहुत सी आ रही है मार्केट में, वीवो आ रही है, ओप्पो आ रही है, रेडमी आ रही है, रियलमी आ रही है, सैमसंग आ रही है, कई सारी कंपनी आ रही है। तो अपन माल खरीदते हैं तो देखते कि नहीं देखते हैं। तो इसी प्रकार जो ग्राहक होते हैं वो भी कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बैंक है, ग्राहक है, बैंक ग्राहक हो गया अपना। एक अपना बैंक है, बैंक भी जो खाते होते हैं, जो इसकी स्थिति होती है, आर्थिक स्थिति होती है, वित्तीय स्थिति किस प्रकार की होती है, वो भी बैंक भी क्या है इसका उपयोग करता होता है। सरकार है, सरकार भी क्या है इसका उपयोग करते होती है। एक अपने कहावत है, पहले लिख पाछे दे, जरूरत पड़े तो कागज से ले। पहले लिखे पाछे दे, जरूरत पड़े तो कागज से ले। यही लेखांकन का है ध्येय वाक्य, जिसको आप कह दो अपने, इसको ध्येय वाक्य बोल दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि इसका मेन उद्देश्य है कि अपन किसी को पैसे दे रहे हैं, माल दे रहे हैं, और पुस्तकों में नहीं लिखा, पुस्तकों में नहीं लिखा, भूल गए किससे लेंगे, वो नहीं देने वाला है। जमाना ही ऐसा है, वो नहीं देने वाला अपन को। तो अपन जैसे उसको माल देंगे, माल बेचेंगे, अपन तुरंत अपनी पुस्तकों में लिख दो, एंट्री कर दो, हाँ भैया राम को मैंने 5,000 का माल बेच दिया, राम को मैंने 5,000 का माल बेच दिया। लेने वाला कौन है, देने वाला कौन है, जो भी इसमें लिख देंगे, अपने दिमाग से निकल गया,
उधार बेच दिया। लेकिन जब से वो दिखाई देता, जब तब भी अपन मार्केट में निकलते गुजरते दिखाई, हाँ यार इसने शायद माल लिया, अपने जो पैसे नहीं दिए, अपन तुरंत बुक में देखेंगे हाँ यार इसने पैसे नहीं दिए और 5,000 रुपये बकाए, तुरंत अपन फोन कर देंगे उसको, भैया तेरे 5,000 रुपये बकाए हैं। अगर अपन ने नहीं लिखे, अगला भी मुकर सकता, भैया कब माल बेचा, किसको दिए, किस आदमी दिए, 1000 बात करेगा, सवाल करेगा, उसको देने नहीं है। तो ये चीज है, और ये उपयोगकर्ता मैंने बता दी। और सरकार है, सरकार भी क्या है, उपयोगकर्ता होती है। वो क्या करती है, संसाधनों के आवंटन, संसाधनों के आवंटन एवं नियमों के पालन संबंधी सूचनाएं, पालन संबंधी सूचनाएं वो काम में लेती है कि इन्होंने जो काम कर रहे हैं, वो कंपनी जो काम कर रही है या जिन नियमों के तहत वो काम कर रही है, उसके तहत वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उसके तहत वो कार्य कर रही कि नहीं कर रही है, सभी नियमों का पालन कर रही कि नहीं कर रही है। यानी प्रत्येक व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो व्यवसाय, जो कंपनी होती है उससे जुड़ा हुआ नहीं होता, हर व्यक्ति अलग अलग से जुड़ा हुआ होता है। और एक और बताऊं कौन होता है जो भाई उपयोगकर्ता, कंपटीटर, प्रतियोगी। आप क्लास में 50 बच्चों की क्लास है, आपके 40 बच्चों की क्लास है, तो प्रत्येक जो बच्चा है एक दूसरे का कंपटीटर है, प्रतियोगी है। एक बच्चा वो चाहता है कि क्लास में फर्स्ट में आऊं, दूसरा चाहता है क्लास में फर्स्ट में आऊं, और तीसरा चाहता है क्लास में फर्स्ट में आऊं। तो सभी एक दूसरे के क्या होते हैं, कंपटीटर होते हैं। लेकिन वो अलग मैटर हो गया। अपन बात करते हैं व्यवसाय की, और आजकल व्यवसाय में क्या है, आजकल अपन बात करते हैं प्रतियोगी की। पहले तो प्रतियोगी भी क्या है, बाह्य उपयोगकर्ता होता है। आजकल मार्केट में, बाजार में क्या है, गला काट प्रतिस्पर्धा है, गला काट प्रतिस्पर्धा है। इतनी भयंकर, इतनी जबरदस्त प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन है मार्केट में, पूछो मत आप। तो प्रत्येक जो कंपटीटर होता है वो ये देखना चाहता है, वो ये देखता है, वो अपनी नजर अपने व्यवसाय पे कम रखता है, दूसरे व्यवसाय पर ज्यादा रखता है। अब अपन जैसे शादी में जाते हैं, अपन ने क्या कपड़े पहने, जो लेडीज है उन्होंने क्या कपड़े पहने वो ध्यान में नहीं रखती है, सामने वाले ने क्या कपड़े पहने उसके पूरा याद रहता है। यही चीज इसमें प्रतियोगी में, वो अपने व्यापार पर ध्यान नहीं दो या ना दो, लेकिन जो दूसरे का व्यापार है उस पर वो अपनी निगाहें जमा कर रखता है, और वो ये सोचता रहता, दिमाग लगाता रहता है कि मैं इसका मुकाबला कैसे करूं, ये माल सस्ता बेच रहा है, इसका क्या कारण है, ये लाभ में जा रहा है, इसका क्या कारण है। वो सब निचोड़ निकालता है और अपने व्यापार पर फिर वो आजमाता है। तो ये थे लेखांकन के उद्देश्य। अब देखो, मैंने तो मेरी तरफ से अच्छी तरह से बताया, और आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको दोबारा आपके लिए वीडियो तैयार कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे, मैं आपके लिए समर्पित हूं, आपके लिए कार्य कर रहा हूं। आप, मेरा उद्देश्य है आप पढ़ो लिखो और खूब तरक्की करो, घर वालों का नाम रोशन करो आप। और अब बात करते हैं अपन लेखांकन की भूमिका की। किसकी? लेखांकन की भूमिका की। लेखांकन की भूमिका क्या होती है? तो अपन जो बात करके आए हैं ना, वही होती है लेखांकन की भूमिका। लेखांकन की भूमिका यानी आज वर्तमान में क्या हो रहा, मांग बढ़ रही है, वस्तुओं की मांग क्या हो रही है, बढ़ रही है। व्यवसाय क्या होते जा रहे हैं, विस्तृत होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, लोग बड़े स्तर पर व्यापार करते जा रहे हैं। पहले तो क्या छोटे छोटे स्तर पर व्यापार होता था, आजकल क्या है, जो उदारीकरण हुआ, निजीकरण हुआ, वैश्वीकरण, ये सब इकोनॉमिक्स की बातें और मैं इकोनॉमिक्स में आपको बताऊंगा। तो आज पहले एक एड आया करता था, दुनिया कर लो मुट्ठी में, याद आता है मेरे कभी कभी, दुनिया कर लो मुट्ठी में। तो आज वर्तमान में क्या है, दुनिया मुट्ठी में ही है। हम चाहे जिससे बात कर सकते हैं, चाहे जहां से अपन माल मंगवा सकते हैं, सामान मंगवा सकते हैं, घर बैठे मंगवा सकते हैं, अपन को बाजार जाने की जरूरत नहीं है। और यहां तक क्या, पड़ोस में दुकान है उसको भी अपन व्हाट्सएप पर लिस्ट सेंड कर देते हैं और वो घर पे दे देते हैं अपन को सामान। तो ये जमाना है वर्तमान में। तो लेखांकन की भूमिका बहुत बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार व्यापार बढ़ रहा है, जिस प्रकार अपना जो वातावरण बढ़ रहा है, स्थितियां परिवर्तन हो रही है, बदल रही है, तो लेखांकन की भूमिका भी बढ़ेगी।
लेखांकन क्या करता है, लेखांकन की भूमिका व्यवसाय में क्या है? भैया क्यों टाइम खराब कर रहे हो, क्यों एक आप लेखापाल को इतने रुपए दे रहे हो, क्यों इतना टाइम खराब कर रहे हो? क्या मतलब, माल बेचना, माल बिक रहा है, बात खत्म। अब माल बिकेगा तो प्रॉफिट होगा? नहीं, अपने को पता नहीं चलेगा, अपन निर्णय नहीं ले सकते, अपन डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि व्यापार में जो प्रबंधक होता है वो कोई खुदा नहीं होता है, उसके अंदर कोई देवता नहीं आता कि वो बता देगा हाँ भैया आपके पास में इतना माल पड़ा है, आपको इतना प्रॉफिट हो गया, आपको वहां ऑर्डर देना है, कहां से ऑर्डर प्राप्त करना। नहीं, वो सब क्या करता है, लेखांकन के माध्यम से। लेखांकन जो लेखापाल करता है, और लेखापाल जो सूचनाएं प्रेषित करता है प्रबंधक को, उन सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेता है। तो लेखांकन की मांग बढ़ती जा रही है, लेखांकन की भूमिका व्यापार में, व्यवसाय में, कंपनियों में बढ़ती जा रही है। क्योंकि लेखांकन क्या करता है, लेखांकन सौदों को क्या कहता है, अपन ने पहले पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी, दोबारा कर लेते हैं। लेखांकन क्या करता है, लेखांकन सौदा, जो सौदे होते हैं, जो व्यवहार होते हैं, उनको पहचान करता है उनकी। क्योंकि सौदे भी क्या है, एक तो मुद्रा में मापे जा सकते हैं, एक गुणात्मक भी होते हैं, कई प्रकार जो अपन ने चर्चा कर ली थी। तो वो सौदों की पहले पहचान करता है, उसको मापता है, उसको मापता है, और मापने के बाद में क्या करता है, उसका वर्गीकरण करता है, बांटता है अलग अलग, ये किस कैटेगरी का है, माल उधार का है या नकद का है, बेचने का है, खरीदने का है, किराए का है, क्या है, कमीशन का है, किस चीज का है, वो उसको क्या करता है, वर्गीकरण करता है। वर्गीकरण करने के बाद में उसका संक्षिप्तीकरण करता है, छोटा सा रूप दे देता है उसको छोटा सा रूप दे देता है। और उसका फिर क्या करता है, वो विश्लेषण करता है, क्या करता है, विश्लेषण करता है। और विश्लेषण करने के बाद में ये जो वित्तीय स्थिति आती है अपने पास में, वो वित्तीय स्थिति जो अपने पास में परिणाम आते हैं वित्तीय स्थिति से, उन परिणामों को वो प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, वो प्रबंधक को बताते हैं वो, और प्रबंधक उन सूचनाओं के आधार पर डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है। ऐसे निर्णय नहीं ले सकता प्रबंधक भी। तो लेखांकन की भूमिका बढ़ती जा रही है। और जैसे वो सौदों का क्या करता है, संक्षिप्तीकरण करता है, आज माल बेच दिया, कल माल बेच दिया, राम को बेच दिया, मोहन को बेच दिया, सोन को बेच दिया, नगद बेच दिया, उधार बेच दिया, क्या पता कितने सौदे किए। और प्रत्येक सौदे जो व्यक्ति देखने लग जाए तो उसको देखने में समय व्यतीत हो जाएगा। तो इसलिए वो क्या करता है, राम को माल बेचा लिख दिया, श्याम को माल बेचा प्रविष्टि कर दी, मोहन को माल बेचा, मोहन से माल खरीदा प्रविष्टि कर दी, और उनकी एक टोटल लगा लेता है, बैलेंस निकाल लेता है खातों के, और उससे पता चल जाए अपन टोटल कितना माल बेचा, अपन ने टोटल उधार माल कितना बेचा, अपन ने नगद माल कितना बेचा, सबकी संक्षिप्तीकरण करता है, बैलेंस शीट बनाता है। और बैलेंस शीट ये नहीं कि लेखापाल का दायित्व खत्म हो गया, बैलेंस शीट बना दी उसने, खत्म हो गया, नहीं, कि सौदों को लिख दिया, कैश अकाउंट है डी टू मोहन, या मोहन अकाउंट है टू कैश, जो भी है, जो भी अपने पास होते हैं उसको लिख दिया, बात खत्म हो गई। नहीं, बात खत्म नहीं हुई, उसको लेखांकन करना पड़ता है, सौदों को संक्षिप्तीकरण करना पड़ता है, और लास्ट में वो विश्लेषण भी करता है। 12वें चैप्टर में आएगा आपके अनुपात विश्लेषण जिसका नाम होगा। उसमें क्या होता है कि अपन ने बैलेंस शीट बना ली, एक साइड में क्या आएगा, दायित्व आएंगे, एक साइड में संपत्ति आएगी, और संपत्ति में भी देखेगा, उसका विश्लेषण करेगा, दायित्वों का भी विश्लेषण करेगा, देनदार है लेनदार है उनका भी विश्लेषण करेगा, और उनके अनुसार वो निर्णय लेगा कि कब माल मंगाना है, कब माल है, किसका स्टॉक कितना रखना है, उसका भंडारण कितना करना है, उसका ब्रेक इवन पॉइंट रेशियो क्या होगा, जो कुछ है, टोटल डेब्ट रेशियो क्या होगा, लिक्विड रेशियो क्या है, व्यवसाय में तरल पूंजी कितनी रखनी है, व्यवसाय में फिक्स यानी स्थायी पूंजी कितनी रखनी है, ये सब क्या है, लेखांकन के द्वारा ही निर्णय लिए जा सकते हैं। तो ये अपने लेखांकन की भूमिका हुई। आप बुक्स पढ़ना, किताब पढ़ना, कोई चीज समझ नहीं है तो मेरे को बताना, मैं पूरी समस्याओं को मिलाकर के एक नया वीडियो आपके लिए तैयार कर दूंगा। अब बात करते हैं अपन शुरू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं अकाउंट, अपनी जो लेखा शास्त्र वित्तीय जो है वो शुरू कर रहे हैं, इसमें लेखांकन शुरू से चल रहे हैं, और शुरू से चल रहे हैं तो अपन को शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। एक शब्द उसके अर्थ क्या पता कितने निकल जाते हैं, इंग्लिश में कितने निकल जाते हैं, हिंदी में क्या पता कितने पर्यायवाची होते हैं। अपन पानी भी कहते हैं, अपन जल भी कहते हैं, अपन नीर भी कहते हैं, हवा को हवा भी कहते हैं, वायु भी कहते हैं, बिहार भी कहते हैं, समीर भी कहते हैं, पवन भी कहते हैं, अलग अलग चीजें होती है। तो अपन को कई सारे ऐसे शब्द हैं
आप देख लेना 15 20 50 शब्द, इससे ज्यादा नहीं होंगे, मैं आपको बताऊंगा समझ में आ जाएंगे तुरंत। बस ये शब्द आप ध्यान रखो और होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें पहले शब्दों के आधारभूत जो शब्द है अपने, उनकी बातें करते हैं। आधारभूत शब्द किसके, जो अकाउंट में अपने जो लेखा शास्त्र है उसमें जो काम आने वाले हैं उनकी बात कर रहे हैं अपन। तो उनमें एक आता इकाई, एक शब्द है इकाई। इकाई किसे कहते हैं? इकाई को अपने इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिट। यूनिट बोलते हैं, हिंदी में इकाई बोलते हैं। तो इकाई अपने अलग अलग जगह अलग अलग शब्द काम में लेते हैं। अब जैसे कोई व्यवसाय है, एक व्यवसाय, एक बड़ा व्यवसाय है, वो अपने आप में क्या है? एक इकाई है। एक जो व्यवसायी है और उसने व्यवसाय शुरू में कर रखा है तो वो उसकी इकाई है। एक उपक्रम लगा रखा है किसी ने, वो इकाई है। वो क्या है? इकाई होती है। और जैसे कोई व्यवसायिक, किसी भी प्रकार का व्यवसायिक संगठन है, कोई भी समूह है, वो क्या है? इकाई होती है। बात करते हैं लेन देन की। लेन देन की, लेन देन क्या होता है आपको पता ही है। मैंने आपसे पैसे ले लिए, आपको पैसे दे दिए। आज मैंने जरूरत है मेरे को 1000 रुपये देना, ये लो सर आपको 1000 रुपये, कल आपको मैं वापस कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा, मैंने कल आपको वापस कर दिए। ये क्या है? लेन देन है। राम ने माल खरीदा और पैसे चुका दिए, क्या है? लेन देन है। यानी परिभाषा 1 नंबर का 4 नंबर का जे, तो ऐसे थोड़ी लिखोगे राम ने पैसे चुका दिए लेन देन होगा, नहीं। इसकी परिभाषा, एक्चुअल परिभाषा क्या, अर्थ क्या है? यानी दो व्यक्तियों के बीच में जो वस्तुओं दी जाती है, ली जाती है, वस्तु में मुद्रा भी, पैसे भी आ सकते हैं, वस्तु में कोई सामान भी आ सकता है, घर में चाय बनाते हो चाय चीनी भी आ सकती है, वस्तु कोई भी हो सकती है, वो उसके काम की होनी चाहिए। तो दो या दो से अधिक व्यक्ति या दो व्यक्तियों के बीच में जो लेन देन या जो वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, वही क्या है? लेन देन है। आपने मेरे से पेन मांगा, सर आप क्लास में पेन दो, मैं तो भूल के आ गया घर पे, मैंने दे दिया, पैसे ले लिए। दुकानदार पर जाएंगे, दुकानदार के पास में किताब बुक्स खरीदेंगे, बदले में पैसे दे दिए अपन ने, क्या है? लेन देन है। अपने बाइक खरीद के लेके आएंगे, बाइक खरीद ली और उनको क्या दे दिए? पैसे दे दिए, लेन देन है। अपने एक गेहूं की बोरी लेके आएंगे और उस गेहूं के बोरी के पैसे दे दिए, लेन देन है। लेकिन जो गेहूं की बोरी जो रेडी वाला, जो टेम्पो वाला, ट्रक वाला लेके आएगा, उसको भी तो पैसे देने पड़ेंगे ना। वो अपन को क्या दे रहा है? वस्तु थोड़ी दे रहा है, वस्तु तो दुकान वाले ने दी है। वो वस्तु नहीं दे रहा, वो पैसे ले रहा है सिर्फ, लेकिन वो वस्तु के पैसे बदले क्या दे रहा है? सेवा दे रहा है अपन को, तो वो भी क्या है? लेन देन होता है। एक होती है परिसंपत्तियां। क्या होती है? परिसंपत्तियां। परिसंपत्ति यानी एसेट्स, अपने पास में संपत्ति, अपने पास में एसेट्स कितनी है जिसके अपन मालिक हैं। चलो थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। एक तो होता है माल, क्या होता है? माल। और एक होती है संपत्ति, क्या होती है? संपत्ति। एक होता है माल और एक होती है संपत्ति। माल क्या है? संपत्ति क्या है? वही है, अलग अलग है। माल वो भी होता है, घर में क्या बनाया? माल बनाया, अच्छा माल बनाया, आज तो चक्की बनाई है, बेसन की चक्की बनाई है, माल है ना। कोई गहना खरीद के लेके आएगा, सोना खरीद के लेके आएगा, माल है वो भी, है कि नहीं। तो माल और संपत्ति में क्या अंतर है? फिर आपको मैं क्लियर कर देता हूं। माल वो है, अपन व्यवसाय की बात कर रहे हैं, अपन घर में जो माल बन रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अपने जेब में माल है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं व्यवसाय की। और व्यवसाय में माल क्या होता है? व्यवसाय में संपत्ति क्या होती है? तो व्यवसाय में माल वह होता है, एक व्यापारी वस्तु को बेचने के लिए उस वस्तु को रखता है। यानी जिस वस्तु का व्यापारी क्रय विक्रय करता है, माल खरीदता है, माल बेचता है, माल खरीदता है, माल बेचता है, वो क्या है? माल है। और व्यापारी जो माल खरीदने बेचने के लिए, स्वयं के लिए या व्यवसाय के लिए कोई चीज रखता है, कोई वस्तु रखता है, वो क्या है? संपत्ति है। माल बेचने के लिए अपने पास में पड़ा है, वो क्या है? माल है। कोई वस्तु बेचने के लिए पड़ी, वो क्या है? माल है। लेकिन वो वस्तु कोई बेचने के लिए नहीं पड़ी,
वो क्या है? संपत्ति होती है। तो माल समझ में आया किसे कहते हैं। अब अपने पास में संपत्ति, वह वस्तु जो व्यापार में बेचने के लिए नहीं रखी जाती बल्कि व्यवसाय के काम आती है, वो, या उससे अपन बार बार प्रॉफिट कमा सकते हैं। अपन ने छोटी सी दुकान खोल ली मान लो, और उस दुकान में सब्जी की दुकान खोल ली, तो सब्जी खरीद रहे लेके आएंगे अपन आगे से और उसको ग्राहकों को बेच देंगे। क्या है अपने पास में? माल है। लेकिन उस सब्जी को तोलने के लिए तराजू की आवश्यकता है। वो तराजू बेचने के लिए नहीं है, वो तराजू व्यवसाय के काम आएगा। वो क्या है? संपत्ति है। अपन ने पंखों की दुकान कर रखी है, इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान कर रखी है और पंखे बेच रहे हैं, तो पंखे खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, पंखे खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, वो क्या है? माल है। लेकिन अपन ने स्वयं के लिए खाने के लिए बैठे हैं, माल देंगे करेंगे को तो पसीना तो आएगा, पंखा तो चलाना पड़ेगा वरना बैठ ही नहीं सकते, तो व्यवसाय का तो काम हो रहा है। वो क्या है? माल नहीं है, वो संपत्ति है। अपने बाइकों का शोरूम कर रखा है, बाइक बेच रहे हैं खरीद रहे हैं, बाइक क्या अपने लिए? माल है। लेकिन जो बाइक अपने नीचे रखते हैं अपन उससे अपना काम करते रहे, अपने लिए, व्यवसाय के लिए, उसे मुनीम है अपना, वो सामान ले आएगा काम करेगा और व्यापार के काम आ रही है, वो क्या है? अपनी संपत्ति है। अपन ने व्यवसाय में कंपनी में बड़ी बड़ी मशीनें लगा रखी है, बेचने के लिए थोड़ी लगा रखी है, माल बनाने के लिए लगा रखी है, तो वो संपत्ति होती है। जो मशीन भी होती है, जो बड़े प्लांट होते हैं, वो क्या है? माल है। फर्नीचर पड़ा है अपना क्या है? सॉरी, जो संपत्ति है वो क्या है? अपने जो कंपनी है, जो अपने पास में मशीनें हैं बड़ी बड़ी, वो क्या अपनी संपत्ति है। अब अपन बात करते हैं, ये तो समझ में आ गया अपने पास में परिसंपत्तियां। और परिसंपत्तियां आपके चैप्टर में एक डायग्राम बना के दे रखा है, डायग्राम बना के दे रखा है। चालू संपत्ति कौन सी होती है, स्थायी संपत्ति कौन सी होती है ना, कई सारी बातें हैं उसमें। वो अपन पूरा डायग्राम सीख लेंगे अगली क्लास में। कल वाली जो क्लास होगी उसमें वो संपत्ति का पूरा मैं आपको डायग्राम बता दूंगा, इसलिए इतना सा बता रहा हूं। सिर्फ मैंने वैसे तो बता दिया आपको, लेकिन संपत्ति भी कई प्रकार की होती है, वो अपन आगे चर्चा कर लेंगे। कल वाले जो वीडियो आएगा उसमें वो डायग्राम मैं आपको बता दूंगा, आपकी बुक्स में दिया हुआ है वो डायग्राम। और एक अपना शब्द क्या है? विक्रय। विक्रय, विक्रय किसे कहते हैं? जब माल बेचा जाता है एक व्यक्ति के द्वारा, वो क्या है? विक्रय। अपन दुकान पे गए और दुकान पे जाएंगे तो 500 रुपए का उससे माल खरीद लिया, तो अपन ने क्या किया? क्रय किया। अपन ने क्या किया? अपन वो जो माल खरीद रहे हैं उससे पैसे दे करके, वो क्या है? क्रय है। वो क्या है? क्रय है। और अगला माल बेच रहा, अगले के लिए क्या? वो विक्रय। अपन ने माल खरीदा कितने का? अपन ने माल खरीदा 500 रुपए का माल खरीदा, अपन ने 500 रुपए का माल खरीदा, तो अपन ने खरीदा है, तो अपने लिए वो क्या है? अपने लिए वो क्रय है। अपने लिए वो क्या है? क्रय है। लेकिन दुकान वाले के लिए वो क्या है? दुकान वाले के लिए वो विक्रय है। तो क्रय विक्रय समझ में आ गया, छोटी सी बात है ये तो। और एक होती है आगम। क्या होती है? एक होती है आगम। आगम क्या है? आमदनी। आगम क्या है? आमदनी। जो व्यापार में आ रहा है, आने दो, बस आने दो, आने दो, वो क्या है? आगम है। यानी व्यापार में जो चीजें आ रही हैं, पैसे आ रहे हैं, व्यापार में जो पैसे आ रहे हैं, नगद आ रहे हैं, बी आ रहे हैं, बीआर आ रहे हैं, बीपी आ रहे, जो भी है वो क्या है? आगम है। और पैसे यानी इनकम हो रही है, कहने का मतलब जो इनकम आ रही है अपने व्यवसाय में, वो क्या है? आगम है। एक वे होता है, क्या होता है? वे। एक होता है अपने वे। वे क्या होता है? खर्चा। अपन ने कोई खर्चा कर दिया, वो क्या है अपने लिए? वे। अपने व्यापार में गोदाम से माले मंगवाते हैं, अपने शोरूम में लाकर रखते हैं। जो रेडी वाला है, टेम्पो वाला है, ऑटो रिक्शा वाला है, आपने उसको 100 रुपए दे दिए, वो क्या अपने लिए? वे है, खर्चा है। वे कर दो, खर्चा कर दो, वो अपने लिए क्या है? वे है। पैसे जा रहे हैं, अपन खर्च कर रहे हैं, वो क्या है? वे है।
तो आगे समझ में, ये जो अपन बात का शब्द है, ये अपन शब्द समझ रहे हैं सिर्फ। इकाई क्या होती है मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको बता दिया लेन देन क्या होते हैं, मैंने आपको बता दी परिसंपत्ति क्या होती है। एक होती है देयताएं, क्या होती है देयताएं, क्या होती है, एक होती है अपने देयताएं। ये देयताएं, देयताएं क्या होती है, देयताएं अपने समझो दायित्व है। देयता का मतलब है दायित्व। अपना क्या दायित्व, अपने लोग कौन कौन मांग रहे हैं, जिनको पैसे देने हैं, वो क्या सब देयताएं होती है। लायबिलिटीज, जिसको क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज बोलते हैं, देयताएं बोलती हैं। जैसे कैपिटल है, क्या एक कैपिटल पूंजी, पूंजी किसे कहते हैं, पूंजी किसे कहते हैं, यानी एक व्यापारी के द्वारा व्यापार में, एक व्यापारी के द्वारा व्यापार में जो राशि लगाई जाती है व्यापार शुरू करने के लिए, वो क्या कहलाती है, पूंजी कहलाती है। वो क्या कहलाती है, पूंजी कहलाती है। यानी कैपिटल, वो क्या कहलाती है, कैपिटल कहलाती है, पूंजी कहलाती है। यानी एक व्यापारी व्यापार में शुरू करता है व्यापार को, और उसमें जो राशि लगाता है उसे क्या कहते हैं अपन, पूंजी। शुरू कहीं बीच में भी लगा सकते कभी भी, यानी एक व्यापारी के द्वारा जो राशि लगाई जाती है वो सब क्या है, पूंजी कहलाती है। और एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको, एक अपने अकाउंट का या लेखा शास्त्र का नियम ही है अपने, कि व्यापार और व्यापारी अलग अलग है। हिसाब में कोई बाप बेटा नहीं होता है, कोई किसी का नहीं हिसाब होता है। हाँ आपको जरूरत रख लेना, लेकिन हिसाब करो आप, हिसाब होता है। तो इसी प्रकार व्यापारी, एक तो व्यापारी होता है, एक तो होता है व्यापारी, और वो बैठा रहता है व्यापार में। और एक होता है व्यापार, एक होता है कौन है, व्यापार होता है एक। और ये जो अपना व्यापार है, तो जो व्यापारी है ये व्यापार में क्या लगाएगा, पैसे लगाएगा। इसने कितने रुपए लगा दिए, मान लो इसने व्यापार शुरू किया और इसको कितने रुपए दे दिए, 5 लाख रुपए इसको दे दिए। मैंने आपको शुरू में बताया ये अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा। व्यापारी अलग है, व्यापार अलग है। ये इसको पैसे देगा तो ये ऐसी थोड़ी दे देगा फ्री में, क्यों देगा, इसलिए देगा कि 5 लाख तो इसके सेफ पड़े हैं, और प्लस ये इसको लाभ कमा कर देगा, ये इसको लाभ कमा कर देगा। उम्मीद ही करते हैं आनी हो जाए तो नहीं, आनी हो जाए तो हो जाए, लेकिन आने की हम इच्छा थोड़ी करते, आनी सोच कर अपना व्यापार थोड़ी करते, आनी हो जाए तो हो जाए। लेकिन ये इसको क्या देगा, लाभ देगा, इसलिए इसको पूंजी देता है। तो व्यापार का क्या दायित्व है, व्यापार का ये दायित्व होता है इसकी, इसने जो अपन को पूंजी दे रखी है इसके बदले में इसको प्रॉफिट दो, इसको लाभ दो। और व्यापार का हमेशा दायित्व रहता है इसको पैसे वापस देने पड़ेंगे। जिस दिन ये मांगेगा भैया मेरे को 5 लाख वापस दे दो, उस दिन इनका हिसाब कंप्लीट हो जाएगा। ये 5 लाख वापस लेगा, जितने दिन इसने दिए उस दिन इनका लाभ कमा रहा है। तो पूंजी होती है ना कैपिटल, जो कैपिटल होती है वो भी व्यापार का क्या दायित्व, इसका दायित्व बनता है वापस राशि दो। अपन किसी से उधार लेते हैं, 2000 रुपये उधार ले लिए अपन ने, तो अपना दायित्व नहीं है क्या उसको वापस दो, अपना दायित्व है अगले ने अपने को अच्छा समझ के दिए, अपन उसको खा जाएंगे नहीं कहीं के पैसे। जरूरत है तभी तो अपन भाईजी करके पैसे दो भैया, पैसे दो, अभी जरूरत है, बहुत ज्यादा काम है, बहुत ऐसे ही है, इतने फंसी है, एकदम इमरजेंसी, आपको देने पड़ेंगे। अपन कैसे भी करके ले लेंगे, फिर देंगे नहीं, फिर राजा बन जाएंगे। ये नहीं, अपन ने किसी से पैसे लिए तो अपना दायित्व है किनको, राशि जो पैसे हैं वो वापस दे। तो ये जो व्यापारी होता है, जो व्यापार होता है हमेशा अलग होता है। अब ये जो व्यापारी इसका काम करता है, अब जो एक लेखापाल होता है वो इसका काम करता है, बदले में अपन को सैलरी मिलती है। तो ये मैंने देयता ही बता दिया आपको, दायित्व बता दिया, पूंजी भी मैंने बता दिया। व्यापारी के द्वारा व्यापार में जो राशि लगाई जाती है वो क्या है, पूंजी। जैसे सपोज करो इसके पास में 1 लाख रुपए नगद पड़े थे, 1 लाख रुपए इसके पास में नगद पड़े थे, और इसके पास में 10,000 की एक मशीन पड़ी थी माल बनाने के लिए। मान लो 1 लाख नगद पड़े थे, 10,000 की मशीन पड़ी थी इसके पास में, 5,000 का और कोई आइटम पड़ा था या फर्नीचर पड़ा था। तो इसने सब व्यापार को दे दिया, सब व्यापार को इसने व्यापार में लगा दिए सब। तो ये थोड़ी है कि 1 लाख इसकी पूंजी है, नहीं, इसने व्यापार को कितने दिए, इसने व्यापार को 1,15,000 रुपये
दिए, चाहे वो सामान दो या कुछ भी दो। कितनी दी? 1,15,000 दिए। तो उस व्यापार में पूंजी कितनी लगाई व्यापारी ने? 1,15,000 रुपये लगाए हैं। एक होती है अपने पास में आनी। क्या होती है? आनी। अब कोई भी व्यक्ति व्यवसाय करेगा, साहस करेगा, हिम्मत करके व्यापार करेगा, उसे कहते साहसी। उद्यमी भी कहते हैं, व्यवसाय की भाषा में, व्यवसाय दिन में आएगा आपके, उद्यमी अपन उसको बोलते हैं। साहसी भी अपन बोलते हैं, जो साहस करता है, जो जोखिम उठाता है। तो वो आने की इच्छा नहीं करता, आने की अपेक्षा नहीं करता। हाँ, हो जाती है, कई ऐसे निर्णय ले लिए जाते हैं उस व्यापारी के द्वारा, उस व्यक्ति के द्वारा, जिससे हानि हो जाती है। ये सोच के नहीं चलते अपन कि हानि होगी, अपन ये हानि के लिए काम करें, नहीं, हानि हो जाती है। तो हानि किसे कहते हैं? हानि आपको सबको पता है, डेफिनेशन क्या है? बताओ क्या है हानि? हानि मैं बताता हूं आपको। ऐसे आगे 1 नंबर क्वेश्चन, हानि क्या है? आप ये कहोगे घाटा हो गया, हानि है। नहीं, घाटा हो गया हानि नहीं है, घाटा हो गया हानि है। आप डेफिनेशन बताओ मेरे को। यानी व्यापार में अपने जो संपत्ति है, उस संपत्ति पर खर्चों का आधिक्य है, उस संपत्ति पर खर्चों का आधिक्य है, वो हानि है। अपने पास में संपत्ति कितनी है? 10,000 की संपत्ति है और खर्चे कर दिए अपन ने 15,000 के। अधिक कौन है? खर्चे अधिक है ना? कितने अधिक है? 5,000 खर्चे अधिक है। ये है हानि, ये है हानि। अपने पास में व्यापार में संपत्ति पर जो खर्चे उनका अधिक है, यानी खर्चे ज्यादा हो रहे हैं और अपने पास में संपत्ति कम है, वो क्या है? हानि होती है। और अपने तो व्यापार में या व्यवसाय में लाभ हानि करना है। लाभ हानि कमीशन बट्टा, लाभ हानि कमीशन बट्टा, माल खरीदा बेचा, और क्या करना है अपन को। एकदम इजी सब्जेक्ट, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ो बस, थोड़ा सा एकदम। जिस प्रकार अपने आप बोलोगे सर याद नहीं रहता, याद नहीं रहता, याद मेरी नहीं रहता, याद मेरी नहीं रहता। लेकिन आप पिक्चर देखते हो, वो पिक्चर के पूरे एक डायलॉग आपको याद है। सूर्यवंशी पिक्चर आई है, उसमें अक्षय कुमार ने क्या बोला, उसने क्या किया, पूरे याद आपको। 15 दिन बाद पूछो, बता दे नहीं वो डायलॉग है, उसने ऐसे मारा वैसे किया। क्यों याद रहती है? आप वही जब पिक्चर देखते हो तब तो आप एकाग्रचित हो गए, देख तो ध्यान भटकना नहीं चाहिए, कोई आवाज नहीं चाहिए, एकदम एकांत में मोबाइल के जो ईयरफोन कान में डालकर एकदम एकांत में साइन, पूरे डायलॉग। इसी प्रकार आप इसको देखो ना, ये पढ़ो, जितनी देर एकाग्रचित होके पढ़ो, आप सब कुछ याद रहेगा। ऐसी कोई चीज ही नहीं जो याद नहीं है। दिमाग तो अपना वही है, पिक्चर याद रह रही है, सवाल याद नहीं रह रहे हैं। दिमाग अपना तो दिमाग तो वही है, लेकिन पढ़ रहे हैं तो अपन एकाग्रचित होकर नहीं पढ़ रहे हैं। आप क्या है, एकाग्रचित होकर पढ़ो, सब कुछ समझ में आएगा। और नहीं समझ में आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। और जो इस चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन का जो बटन है उसको दबाना मत भूलना आप, क्योंकि मैं रोज आपके लिए एक वीडियो डालूंगा और रोज आप उसको देखना। अब अपन बात करते हैं आगे की। तो अपन ने क्रय विक्रय बता दिया, मैंने माल क्या होती है, हानि क्या होता है, लाभ क्या है। फिर हानि मैंने बता दी, तो फिर लाभ क्या है? लाभ किसे कहते हैं? उल्टा कर दो, किताब को नहीं करना है, उल्टा किसको करना है? जो मैंने परिभाषा बताई हानि की, उसको उल्टा करना है आपको। आप बुक उल्टा कर दोगे नहीं। लाभ का मतलब है अपने जो संपत्ति है वो अधिक होनी चाहिए, किससे? खर्चों से। यानी खर्चों पर संपत्ति का अधिक्य या खर्चों पर आय का अधिक्य, खर्चों पर आय का अधिक्य। बैलेंस शीट की बात करें, वर्ष के अंत की बात करें, तो अपन एसेट्स भी बोल सकते हैं, संपत्ति बोल सकते हैं, लेकिन वैसे खर्चों पर आय का अधिक्य संपत्ति का, यानी अपने पास में आय कितनी हो रही है, खर्चा कितना हो रहा है। तो आय पर खर्चों का अधिक्य तो हो गया हानि, और खर्चों पर आय का अधिक्य क्या हो गया? लाभ हो गया। यानी खर्चे अपने कम आ रहे हैं और लाभ आय अपने ज्यादा हो रही है, वो क्या है? लाभ है। घर वाले देते हैं 100 रुपये अपन को कि भैया ये सब्जी लिया, ये काम कर ले। या कहीं आप गांव जाते हो, बुआ जी के जाते हो, दादाजी के जाते हो, नाना जी के जाते हो, जहां पर जाते हो, और आपको 500 को नोट मिल गया, आप क्या करोगे? बचाने की कोशिश करोगे। आपने खर्चा कितना कर दिया? 300 रुपये कर दिया। आपके लाभ हुआ कि नहीं हुआ? ये है लाभ। आपको दिए 500 और जेब के 100 रुपये थे, वो और लगा दिया आपने ध्यान नहीं रखा, वो और लगा दिए।
हानि हो गई आपके, लाभ तो दूर की बात है, पॉकेट मनी जेब से लग गई है आपकी, वो क्या है आपके हानि होती है, लाभ हानि। एक होती है अभिवृद्धि, वृद्धि और अभिवृद्धि। अभिवृद्धि क्या है? अभिवृद्धि, अभिवृद्धि किसे कहते हैं? यानी अभिवृद्धि का तात्पर्य यह होता है कि अपने जो संबंधित या पारसंगिक, अपने संबंधित या पारसंगिक अपन कहते हैं, कोर्ट में केस चल रहा होता है, वकील कोई उससे सवाल करता है, जैसे मुजरिम से किसी से, है ना, तो बीच वाला बोल देता ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन, वो बोलता नहीं डटिए सर, इससे संबंधित ही है, ये जो मैं सवाल पूछ रहा हूं वो इससे संबंधित ही है, उसे ही कहते हैं अपन पारसंगिक। तो अभिवृद्धि की बात कर रहे थे अपन, तो अभिवृद्धि का मतलब व्यापार से संबंधित जो घटनाएं होती है, जो लेन देन होते हैं, और उससे अपने को कोई फायदा हो जाता है, माल बेचने खरीदने से नहीं। यहां पर माल की बात नहीं कर रहे हैं, माल की बात करें वो तो लाभ होगा, आय होगी अपने, लेकिन अपन बात कर रहे हैं अभिवृद्धि की। किसकी कर रहे हैं? अभिवृद्धि की। तो मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि अपने व्यापार से संबंधित पारसंगिक कोई लेन देन से, कोई घटना से अपने को प्रॉफिट हो जाता है, वो क्या है? अभिवृद्धि है। एग्जाम्पल बहुत दीजिए, अपने व्यापार में कोई मुकदमा चल रहा है, व्यापार में कोई मुकदमा चल रहा है, और ये मुकदमा चल रहा है साल से 2 साल से, मान लो मुकदमा चलता आ रहा है, उसको अपन अचानक जीत जाते हैं, उस मुकदमे को जीत जाते हैं, और उससे अपने 5 लाख की मान लो आय हो जाती है, उस मुकदमे को जीतने से अपने 5 लाख का लाभ हो गया, वो क्या है? अभिवृद्धि है। अपने पास में संपत्ति पड़ी है, अपने पास में संपत्ति पड़ी है, वो खराब हो गई मान लो, या वो चल रही है मान लो, अब उसका डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, वो डेप्रिसिएशन आगे सब कुछ आगे आएगा, तो वो संपत्ति अपनी थी 5 लाख की मान लो, या वो संपत्ति 1 लाख रुपए की थी, और अपन ने उसको बेच दिया 1.5 लाख में, तो 50,000 का क्या हुआ? अपने अभिवृद्धि हो गई। 50,000 क्या है? ये माल नहीं है, माल नहीं है, ये 50,000 क्या हो गई? अभिवृद्धि हो गई। तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अगर नहीं आई तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना, और जो नए हैं वो सब्सक्रिप्शन करना, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि मैं डेली आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा अकाउंट के बाद में, या बीच बीच में आपके जो इकोनॉमिक्स है वो सब वीडियो डालूंगा मैं, और बीएम के सब वीडियो डालूंगा। धन्यवाद।